नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं: ए, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बी, ही प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940, उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र की अध्यक्षता की। सी, ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। डी, ही ऑलवेज हैड डेयरी, उनके पास हमेशा डेयरी थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ही ऑलवेज हैड अ डेयरी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेफिनेट एक्सप्रेशन, मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि को पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कब मिली थी? आपके ऑप्शन हैं: ए, इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। बी, इन द कैम्ब्रिज पैम्फलेट में। सी, इन द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। डी, नन ऑफ द अबव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान was passed by मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ, पाकिस्तान के गठन की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1940। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग इन, पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए फरवरी 1922, बी दिसंबर 1928, सी मार्च 1940, डी सितंबर 1944। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मार्च 1940। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, who has moved a resolution for the creation of Pakistan is the Muslim League session of 1940, 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन हैं: एम ए जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, सी रहमत अली, डी खलीकुज्जा कमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खली कुज्जा कमा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गेव इफेक्ट टू जिन्नास टू नेशन थ्योरी वॉज हेल्ड इन, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाला मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए लाहौर, बी कराची, सी बॉम्बे, डी लखनऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया इन द सेशन ऑफ, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का
प्रस्ताव किसके अधिवेशन में रखा था? आपके ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी कराची, सी इलाहाबाद, डी ढाका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? आपके ऑप्शन हैं ए 25 अप्रैल 1920, बी 5 फरवरी 1922, सी 14 जुलाई 1942, डी 23 मार्च 1943। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 23 मार्च 1943। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड द चेयरमैनशिप ऑफ लाहौर सेशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए लियाकत अली खान, बी चौधरी खलीक उजमान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फातिमा जिन्ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज सेलेक्टेड एज फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी सरोजनी नायडू, डी विनोबा भावे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी शौकत अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विनोबा भावे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए सरोजनी नायडू, बी सी राजगोपालाचारी, सी विनोबा भावे, डी सुभाष चंद्र बोस, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विनोबा भावे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वॉज द सेकंड? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरे व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। एक तरफ क्या है? पार्टिसिपेट्स इन इंडिविजुअल सत्याग्रह और दूसरी तरफ उनकी प्लेसेस हैं। ए आचार्य विनोबा भावे, बी यतियतनालाल जैन, राम गोपाल तिवारी, डी रत्नाकर झा और दूसरी तरफ प्लेसेस में है पवनार, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। तो इनका प्लेसेस क्या हो जाएगा? बताइए। आचार्य विनोबा भावे कहाँ से थे? पवनार से। यतियंतल लाल कहाँ से थे? रायपुर से। और राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से और रत्नाकर झा दुर्ग से। तो आचार्य विनोबा भावे पहले का फर्स्ट पवनार, यतियतनाल जैन ये कहाँ से थे? रायपुर से थर्ड, ठीक है। फिर राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से फोर्थ नंबर और रत्नाकर झा दुर्ग
सेकंड नंबर तो 1342, 1342 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड सर्वोदय वॉज प्राइमरली यूज्ड बाय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? आपके ऑप्शन से ए 1940, बी 1942, सी 1944, डी 1946। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विथ अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल of British government which included that first, India should be given a dominion status. Second, all provinces and states must be merged to make the Indian Union. Third, any provinces or the state can take the decision to live outside of the Indian Union. Fourth, Indian constitution must be constituted by the people of India. Choose the correct answer from the code given below. क्वेश्चन क्या करेगा सर? स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की एक मसौदा घोषणा के साथ भारत आए थे, जिसमें क्या शामिल था? आपके ऑप्शन है ए भारत को एक प्रभुत्व का दर्जा दिया जाना चाहिए, दूसरा भारतीय संघ बनाने के लिए सभी प्रांतों और राज्यों का विलय किया जाना चाहिए, तीसरा कोई भी प्रांत या राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, चौथा भारतीय संविधान का गठन भारत के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कोड से आपको बताना कि इसमें कौन कौन से सही हैं। देखिए चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही कहा गया है अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन जो भारत आया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, an important aspect of the CRISP mission of 1942 was। 1942 के क्रिस्प मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए that all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider an degree of autonomy for India। कि सभी भारतीय राज्यों को भारत के लिए किसी भी स्तर की स्वायत्ता पर विचार करने की शर्त के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। बी द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण। सी द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, communities and political parties in the British war effort as a condition for granting independence with full sovereign status to India after the war। युद्ध के बाद भारत को पूर्ण संपूर्ण दर्जा के साथ स्वतंत्रता देने की शर्त के रूप में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय लोगों, समुदायों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग। डी द फ्रेमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर इंडियन यूनियन with no separate constitution for any province and a union constitution to be accepted by all provinces। पूरे भारतीय संघ के लिए एक संविधान का निर्माण जिसमें किसी भी प्रांत के लिए कोई अलग संविधान नहीं होगा और सभी प्रांतों द्वारा स्वीकार किए जाने वाला एक संघ संविधान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या था उसमें महत्वपूर्ण पहलू? ऑप्शन बी द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। B is the right answer. Next question. Question number 19. Which one of the following is not true about the CRISP mission? CRISP mission के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए डोमिनियन स्टेटस एट द एंड ऑफ द वॉर, युद्ध के अंत में डोमिनियन स्थिति। बी एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करना। सी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली नई कार्यकारी परिषद का गठन। डी, एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, कोई भी प्रांत भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल with equal representation for both Hindus and Muslims. C is the right answer. Next question. Question number 20. The plan of Sir Stanford Cripps envisaged that after the Second World War, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिकल्पना की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए, इंडियन शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी, इंडिया शुड बी partitioned into two before granting independence, C, India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth, D, India should be given dominion status. तो क्या परिकल्पना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? ऑप्शन डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Who viewed the Cripps proposal as a post-dated check upon a crashing bank? किसने क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में देखा था? आपके ऑप्शन हैं ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, जे.बी. कृपलानी, डी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Consider the following statement. The Cripps proposal include the provision for first, full independence for India, second, creation of constitution making body. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। पहला, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें कौन सा सही है? क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, सेकंड इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Who of the following प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? आपके ऑप्शन हैं ए, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड, बी, स्टैनली बाल्डविन, सी, नेविल चैम्बरलेन, डी, विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Who among the following were ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद क्रिप्स मिशन? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? आपके ऑप्शन हैं ए, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, बी, आचार्य जे.बी. कृपलानी एंड सी, राजगोपालाचारी, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद, डी, राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किदवई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following called the movement of गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीति ब्लैकमेल कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी, लॉर्ड वेवेल, सी, लॉर्ड लिंथगो, डी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड लिंथगो। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।